हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए मैं आज आपको रेखा स्टाइल का ब्लाउज बताने जा रही हूँ 34 साइज का चेस्ट के लिए। तो इस ब्लाउज को बनाने के लिए हमने लिया है साटन का कपड़ा और साथ में उसमें लगाने के लिए लाइनिंग भी लिया है। तो ये लाइनिंग को हमने धो के तैयार कर लिया है। तो लाइनिंग को मैंने 2 फोल्ड में रखा है और ये बंद भाग मैंने अपने साइड रखा है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे। इस तरफ सीधा लकीर खींच के हम कपड़ा को सीधा कर लेंगे। उसके बाद लंबाई लेंगे। लंबाई 13 इंच रेडी रखेंगे, तो मैं 14 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद शोल्डर रखेंगे 7 इंच और इसका आर्म होल भी हम रखेंगे 7 इंच। इसके बाद चेस्ट लेंगे 34 का 4th लेंगे 8.5 इंच और यहाँ 1.5 इंच में बढ़ा कर ले रही हूँ मार्जिन के लिए। और इसे हम इस तरह से सीधा लकीर खींच लेंगे। गले का चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच और इस तरफ शोल्डर डाउन करेंगे 0.25 इंच। आर्म होल को हम राउंड कर लेंगे। इस तरफ का गला को हम चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं या फिर 1/2 इंच का गहराई देके इस तरह से राउंड कर लें। ये मैंने कटिंग कर लिया है बैक पार्ट। बचे हुए अस्तर पर हम इस तरह से बैक पार्ट को बिछा लेंगे और इस तरफ हम 2 सूत एक्स्ट्रा लेके मार्क कर लेंगे। इस तरफ हुक पट्टी के लिए मैं एक्स्ट्रा 2 सूत ले रही हूँ और ये नीचे की तरफ हम बराबर में मार्क करेंगे और इस साइड हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क करेंगे। ये 2 टक्स का ब्लाउज बनेगा। बाकी का हिस्सा हम बराबर में मार्क कर लेंगे। इसके बाद बैक पार्ट हम उठा लेंगे और इस तरफ हम आर्म होल का गहराई देंगे। तो पहले हम इसे बना लेते हैं बॉक्स। इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच का एक्स्ट्रा गहराई दे देंगे और इस तरफ गले से 1/2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और ऊपर वाले निशान से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। ये गला का गहराई है। इस तरफ गले का चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच। इसके बाद फ्रंट गला को भी हम बॉक्स बना लेंगे और इसका हम शेप लगाएंगे। तो ये देखिए नीचे की तरफ से मैंने बाहर निकालते हुए शेप लगाया है। इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए मैंने इसे 4 फोल्ड में बिछाया है और इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा को हम सीधा कर लेंगे। और बाजू की लंबाई मुझे 9.5 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 10.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ 1 इंच बढ़ाकर। और इस तरफ हम आर्म होल का गोलाई देंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 3 इंच और यहाँ से हम लेंगे बाजू की चौड़ाई। तो बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे चेस्ट का 4th पार्ट। चेस्ट का 4th पार्ट है 8.5 इंच। तो पहले हम मोहरी ले लेते हैं। मोहरी मैंने रखा है 10 का आधा 5 इंच और यहाँ से हम नीचे लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरफ भी हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये मार्जिन है और इस तरह से हम सीधा लकीर खींच लेंगे इस तरह से। और यहाँ से इस तरफ हम राउंड करके बाजू का गोलाई बना लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम बाजू का सेंटर कट कर लेंगे यहाँ से और इसके बाद बाजू का गहराई देंगे इस तरह से। ये मैंने 0.25 इंच का कटिंग किया है। मैं इतना ही कटिंग करती हूँ हर बाजू में और इसकी फिटिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है।
देखिए मैंने यहाँ 1.25 इंच का कटिंग किया है। इसके बाद हम अस्तर को मेन फैब्रिक पर बिछा के कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा है और देखिए मैंने इसे कटिंग कर लिया। इस तरफ मैंने 1 इंच बढ़ा कर रखा है, ये मैंने तुरपाई में फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा रखा है। मेन फैब्रिक पर हम अस्तर लगा के सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। इसके बाद हम इस पर डाट लगाएंगे। ये बैक पार्ट है और बैक पार्ट को मैंने 2 फोल्ड किया और सेंटर से 3.5 इंच पर मार्क किया और लंबाई में हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। जहाँ पर मैंने मार्क किया है वहाँ पर छोटा सा कट लगाऊंगी इस तरह से। इससे दूसरे तरफ भी निशान लगाने में आसान होगा। इसके बाद इसे पलट के हम दूसरे तरफ भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए डाट का लंबाई मैं इस तरफ भी 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसे हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर 1/2 इंच का डाट लगाएंगे। इसके बाद हम फ्रंट का डाट लगाएंगे। ये देखिए मैंने दोनों पीस एक साथ रखा है और इस तरफ हम डाट लगाएंगे। ये हमारा गला है और गले का साइड हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर भी हम छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह से। आर्म होल के तरफ भी हम एक डाट लगाएंगे और इस तरह से शोल्डर से सटाकर 10 इंच पर मैं मार्क करूँगी। यह हमारा बस्ट पॉइंट है और इस तरह का डाट हम इस तरह से सटा कर लेंगे। इस डाट का निशान से हम यहाँ पर 2 इंच का गैप छोड़कर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर 2 इंच का गैप लिया है मैंने और यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और इसके बाद इस तरह से लकीर खींच लेंगे डाट पर। इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी डाट का मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरफ भी मैंने 10 इंच पर मार्क किया। इसके बाद आर्म होल के साइड जहाँ पर हमने कट लगाया है उस कट से इस डाट का बस्ट पॉइंट पर हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच का गैप छोड़कर हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। कमर साइड का डाट हम 1 इंच का रखेंगे और ये आर्म होल साइड का डाट हम 2 सूत का रखेंगे। ये देखिए बाजू के लिए जो मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसे फोल्ड कर लिया है इस तरह से। इसे हम तुरपाई कर लेंगे। मैंने डाट लगा लिया है। अभी हम इस पर हुक पट्टी लगाएंगे। ये चौड़ी पट्टी हम इस तरफ रखेंगे और पतली पट्टी हम दूसरे तरफ रखेंगे। इस तरह से हम इसे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ का पट्टी सिलाई कर लिया है। बैक का भी मैंने डाट लगा लिया है। इसके बाद हम इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे और ये देखिए कमर पट्टी के लिए मैंने 1.5 इंच का कपड़ा लिया है। कमर पट्टी भी हम आगे और पीछे दोनों तरफ लगा के तैयार कर लेंगे। कमर पट्टी मैंने लगा लिया है आगे पीछे दोनों तरफ। मैंने शोल्डर भी जॉइंट कर लिया है। अभी इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पिन लगा दिया और आगे और पीछे दोनों पार्ट को हम बराबर रख लेंगे। इसके बाद इस पर हम फिटिंग करेंगे। ये देखिए हुक पट्टी को छोड़कर मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया और इस तरफ भी मैंने हुक पट्टी को छोड़कर 8.5 इंच पर निशान लगाया। यहाँ से मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया और इस तरफ भी हुक पट्टी छोड़कर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए तिरछी पट्टी मैंने कटिंग कर लिया है। इसे हम गला पर लगाएंगे। ब्लाउज पर हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम गला पट्टी भी लगा लेंगे। ये देखिए मैंने गला पट्टी लगा लिया है और फिटिंग का निशान भी लगा लिया है। देखिए हमारा ब्लाउज इस तरह से काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी इसके बाद इस पर बाजू जोड़ के इसे हम तैयार कर लेंगे।